हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। माय नेम इज़ जय। मैं आपके सामने एक बार फिर दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक और प्री मैच एनालिसिस के साथ। मैच नंबर 57 आईपीएल सीज़न 18 2025। लेकिन सबसे पहले आप सभी के लिए एक खबर है। इंडिया ने कल रात पाकिस्तान में टेररिस्ट के अड्डों पर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के अटैक मिसाइल से अटैक किया बेसिकली। एंड हम अपनी इंडियन आर्मी को पूरा सपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही ऑपरेशन से टेररिस्ट को या टेररिज्म को नस्त नाबूद किया जाए। जय हिंद। आगे बढ़ते हैं। आज का मैच होने जा रहा है किस किस के बीच। दो हैवी वेट्स, दो आईपीएल के हैवी वेट्स। एक है 3 टाइम्स आईपीएल चैम्पियन तो दूसरी है 5 टाइम्स आईपीएल चैम्पियन। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। अब भाई दोनों टीमों की स्थिति तो दर्दनाक ही है। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स है जो ऑलरेडी आईपीएल से बाहर हो चुकी हैं। देन दूसरी तरफ आती है केकेआर जो लास्ट का मैच राजस्थान रॉयल्स को हराने के बाद प्ले ऑफ की रेस में अभी भी मैथमेटिकली दौड़ तो रहे हैं बट थोड़ा सा मुश्किल है। जैसा कि डिफेंडिंग चैंपियंस अभी तक आईपीएल खेले हैं उस हिसाब से तो भाई अगर वैसे ही इनकन्सिस्टेंसी इन्होंने आगे के 3 मैचेस में भी दिखाई तो फिर मुश्किल है बहुत ज़्यादा प्लेऑफ की रेस में पहुंचना या प्लेऑफ में पहुंचना। लेकिन अगर यही 3 मैचेस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खेलती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम और अपना जो सुपरस्टार स्टेटस है उसके साथ वफा करती है देन डेफिनेटली वो प्लेऑफ की रेस में बनी रहेगी। बट स्टिल दैट इज़ ऑल्सो मैथमेटिकली पॉसिबल राइट नाउ। बट इस सीज़न मतलब कि अगर कोलकाता नाइट राइडर्स तीनों मैच जीत जाती है तो 17 अंक तो हो जाएंगे उनके। लेकिन ये सीज़न पिछले सीजन्स की तरह नहीं है मेरे भाइयों। पिछले सीज़न में 16 अंकों तक अगर पहुंच जाती थी टीम तो उसे पॉसिबल मान लिया जाता था कि प्लेऑफ की रेस में चली जाएगी। लेकिन इस सीज़न जो मुझे लग रहा है कि भाई 16 अंकों वाले तो नहीं जाने वाले। तो जो मिनिमम रहेगा, जो मिनिमम टारगेट रहेगा या फिर मिनिमम पॉइंट्स रहेंगे जिसके हिसाब से टीम्स आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचेंगी वो रहेगा 18। ये मेरा मानना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोलकाता नाइट राइडर्स तीनों मैच जीत जाती है और 17 अंकों तक पहुंचती है कि तो वो नहीं पहुंचेगी। मतलब यह पहुंचना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल पहुंचना पॉसिबल है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। इस टाइम पे दिल्ली 12 अंकों के साथ है, ठीक है। लखनऊ सुपर जायंट्स 10 अंकों के साथ है एंड मुंबई 14 अंकों के साथ है। और मुंबई का भी मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि वो कल जो हारे हैं ना उसने थोड़ा सा प्लेऑफ की रेस में ट्विस्ट पैदा कर दिया है। अदरवाइज़ अगर वो कल का मैच जीत जाते तो शायद इतना सारा ट्विस्ट नहीं आता। बट वो जो कल मैच हारे हैं मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटन से उसका करके थोड़ा सा ये टॉप 4 की रेस में या टॉप 4 की जंग में थोड़ा सा और ज़्यादा ट्विस्ट आ गया है। बिकॉज क्योंकि अब जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 16 पर है, गुजरात टाइटंस भी 16 पर आ गई है। ये दोनों टॉप 2 में हैं। इन दोनों के बीच में आई थिंक इन तीनों के बीच में पंजाब क्योंकि 15 अंकों के साथ है तीसरे नंबर पे, तो इन तीनों के बीच अब है टॉप 2 में रहने की जंग। अब यहाँ पर ही आती है चौथे नंबर पे जो है वो है मुंबई इंडियंस। अब मुंबई इंडियंस के हैं 12 मैचों में 14 अंक। अगर वो लास्ट के 2 मैच जीत जाती है देन हो जाते हैं उसके 18 अंक, ठीक है। और दिल्ली कैपिटल्स भी है
दिल्ली कैपिटल्स के भी हैं 11 मैचों में 12 अंक। अगर वो भी अपने 3 मैच जीत जाती है नेक्स्ट, तो फिर उनके भी हो जाएंगे 18 अंक। लेकिन अब यहाँ पर ही है थोड़ा सा, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के जो मैच हैं अगले वो टफ है। वो टॉप 3 के साथ ही, मतलब टॉप 3 इन द सेंस आरसीबी को छोड़ दिया जाए तो एमआई एंड देन आपका जीटी एंड देन पंजाब किंग्स, इन्हीं तीनों के साथ है। अगर वो ये तीनों मैच जीतती है तो डेफिनेटली फिर एमआई कंटेंशन से थोड़ा सा बाहर हो सकता है, बिकॉज क्योंकि वो 16 अंकों पर ही रह जाएगा। एंड दिल्ली कैपिटल्स के 11 मैचों में 13 अंक है, माय बैड। तो अगर वो अपना जैसे 2 मैच जीत जाती है तो वो भी 17 अंकों पर आ जाएगी। अब वो जीतती किससे है, गुजरात टाइटन से जीतती है या पंजाब किंग्स से जीतती है या फिर आपका मुंबई से जीतती है। अगर मुंबई को हरा देती है, अगर दिल्ली कैपिटल्स भी मुंबई को हरा देती है, देन तो ये आईपीएल के रेस बहुत ही मज़ेदार हो जाएगी। लेकिन वहीं पर ये अगर तीनों मैच, तो आई डोंट थिंक सो कि दिल्ली कैपिटल्स जीत पाएगी, क्योंकि पंजाब किंग्स एंड आपके गुजरात टाइटंस से तो थोड़ा सा जीतना मुश्किल है। लेकिन अगर 2 मैच भी कहीं से निकाल लेती है, एक मुंबई वाला या पंजाब वाला, अगर पंजाब वाला निकाल लेती है, क्योंकि मुझे लगता है कि पंजाब को थोड़ा सा हराना आसान है इंस्टेड ऑफ जीटी, तो अगर पंजाब वाला और मुंबई वाला निकाल लेती है कहीं से, तो उनके भी हो जाएंगे 17 अंक। अब यहाँ पर पंजाब भी है। पंजाब अगर एक मैच हार जाती है दिल्ली से, तो फिर भाई इनके हो जाएंगे, तो ये भी पहुँचेंगे लगभग 17 अंकों पर। ठीक है। अब वहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर आती है कंटेंशन में, क्योंकि अगर ये अपने अगले तीनों मैच जीत जाती है तो फिर ये भी पहुँच जाएंगे 17 अंकों पर। अब यहाँ पर आएगा रन रेट का खेल, क्योंकि मुंबई हो जाएगी फिर बाहर रेस से, मुंबई कंप्लीटली बाहर हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, क्योंकि जब दिल्ली अगर 17 अंकों पे पहुंच गई तो फिर मुंबई, मतलब कि अगर दिल्ली अगर आपके 17 अंकों के साथ पहुंचती है तो मुंबई नहीं पहुंचेगी, जहां तक मेरा मुझे लगता है। मुंबई अगर, क्योंकि मुंबई के पास 2 ही मैच है, अगर एक मैच हार जाती है, एक मैच जीत भी जाती है, तो वो पहुंचेंगे सिर्फ 16 अंकों पर, और 16 अंक इस साल सेफ नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो टीम्स लग रही हैं वो पहुंचेंगी 17 अंकों तक। दिल्ली और कोलकाता है 17 अंकों तक जो पहुंच सकती है। ठीक है। उसके बाद पंजाब के पास तो है, पंजाब के पास 3 मैचेस हैं, अगर वो एक भी हार जाती है तो वो फिर भी 19 अंकों पर पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे दिल्ली एंड आपका कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में ये जो जंग रह सकती है प्लेऑफ की लास्ट स्पॉट के लिए। अब पंजाब के साथ भी कुछ भी हो सकता है मेरे भाइयों, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि पंजाब बाहर होगी जिस हिसाब से खेल रही है। वैसे तो मैं मुंबई को बिल्कुल कंफर्म मान रहा था, लेकिन मुंबई ने लास्ट मैच हारने के बाद भैया थोड़ा सा उनकी जो बिल्डिंग थी या उनका जो बेस था वो थोड़ा सा हिल सा गया है अब इस साल के प्लेऑफ में पहुंचने के लिए, और उन्हें अगले दोनों मैच जीतने ही जीतने पड़ेंगे। अदरवाइज अगर वो दोनों मैच, अब मैं आपको ये सारी जो चीज़ें बता रहा हूँ भाई, कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर दिल्ली अगर आपको मुंबई को हरा देती है। अगर दिल्ली मुंबई को नहीं हरा पाती है और मुंबई अपने दोनों मैच जीत जाती है, तो दिल्ली भी रेस से बाहर हो जाएगा, मेरा मानना जो है, क्योंकि तीनों मैच लगातार जीतना उनके बस का नहीं लग रहा है मुझे अभी, इस करंट उनकी फॉर्म देखते हुए तीनों मैच तो नहीं लग रहा। हर दिन तो भैया इंद्र देवता आके जान नहीं बचाएंगे। ठीक है। तो तीनों मैच तो मुझे नहीं लग रहा अब कल, और अगर कोलकाता भी अपने तीनों मैच जीत जाती है तो वो 17 अंकों पर पहुंचेगी और मुंबई पहुंच जाएगी 18 पर। यहाँ पर कोलकाता बिल्कुल ही रेस से बाहर हो जाती है। तो अब दुआ ये करनी है हमें कि भाई मुंबई जो अपना दिल्ली के साथ मैच है या दूसरा मैच है, दोनों में से कोई एक मैच हार जाए। जहां ही मुंबई अपना दोनों में से एक भी मैच हारती है तो वहीं मुंबई रेस से बाहर हो सकती है, लेकिन वो तभी रेस से बाहर होगी जब कोलकाता अच्छा खेलेगी। तो ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है ये सिर्फ फैंस के लिए है, ये भाई टीम के लिए नहीं है। टीम का सिर्फ एक ही काम है,
बढ़िया खेलो। बचे हुए आपके सिर्फ 3 मैच बचे हुए हैं, ठीक है, लीग फेज़ के। तो इन लीग फेज़ के तीनों मैचों में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करो। चाहे बुरे तरीके से जीतो, चाहे अच्छे तरीके से जीतो, चाहे जैसे मर्जी जीतो, लेकिन 2 अंक लेके आओ। 3 मैचों में आपके 6 अंक होने चाहिए और आप सीज़न एंड में 17 अंक पर खड़े होने चाहिए। अब आप चाहे पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन एटलीस्ट हमें ये लगेगा कि आप लोगों ने लड़ाई लड़ी। तो फिर कोशिश कीजिए। तो भाई मेरा तो मानना है कि अगर 17 अंकों तक पहुंच जाती है तो कहीं ना कहीं भाई कोई ना कोई चांस बन सकता है। बाकी तो ऊपर वाला मालिक है, ठीक है। लेकिन जिस हिसाब से चल रहा है आईपीएल, मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। मुंबई एक आधा मैच हारेगी और वहीं पर ही ट्विस्ट आ जाएगा बहुत ज़बरदस्त। अब खैर चेन्नई की भी बात कर लेते हैं। भाई चेन्नई का सीन ये है कि चेन्नई बाहर तो भाई लोग वो पहले ही हो चुके हैं आईपीएल से, ठीक है। मतलब कि उनका मैथमेटिकली या फिर किस्मत से या फिर अगर अब तो भगवान भी नीचे उतर के आ जाए, कहे कि बच्चा तू पहुंच जाएगा प्लेऑफ के रेस में, तो वो नहीं पहुंच सकते, वो पहुंच ही नहीं सकते। क्योंकि चेन्नई का सीज़न इसी तरह का रहा है। आप चाहे ये कह लें कि वो बहुत बेकार खेले हैं, चाहे ये आप ये कह लें कि वो आइडेंटिटी अपनी खोज रहे थे पूरा सीज़न, चाहे आप ये कह लें कि उनके पास प्लेयर्स नहीं थे, अब चाहे ये कह लें उनका लक भी इस टाइम पे थोड़ा सा ख़राब था, अब चाहे अब यार बहाने बहुत सारे हैं, लेकिन भाई बाहर तो हो चुकी है टीम, ठीक है, अलॉन्ग विद आरआर एंड एसआरएच। लेकिन अब मैंने पिछले 2-3 मैचेस से देखा है, मतलब कि यार खैर अब मैं ये कहूँगा कि यार पिछले 2-3 मैचेस से मुझे लगा है कि अब जो टीम है वो थोड़ा सा ना यंगस्टर्स को थोड़ा सा खिला रही है, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस देना चाह रही है लास्ट के कुछ मैचेस में, ताकि जो नेक्स्ट आईपीएल है उसमें उन्हें यूज़ किया जा सके। वो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस रहेगा उनके पास खेलने का इस मंच पर, तो वो अब उनके नेक्स्ट ईयर काम आ सकता है। जैसे कि मैं अभी आपने अगर मेरे पिछले 2-3 एनालिसिस सुने होंगे तो मैंने चेन्नई के बारे में एक ही चीज़ बोली है कि हाँ भाई कि यार कि ये लोग अब ना फिर दोबारा अपना कोर बिल्ड करने पर लग गए हैं। मतलब वो जो 17-18 साल चला एक कोर, अब वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब ये फिर दोबारा एक नया कोर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के साथ। वो आइडेंटिटी बनाने पे लगे हैं। जो वो पूरा सीज़न आइडेंटिटी खोज रहे थे, अब वो पिछले 2-3 मैचेस से अब वो नई आइडेंटिटी अपने बनाने में लगे पड़े हैं और इसको बनाने में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। हमने देखा आयुष महात्रे निकल के आए हैं, हमने देखा अंशुल कंबोज को, ठीक है। तो भाई ऐसा नहीं है कि सॉरी शेख रशीद भी है। तो अब वो इन खिलाड़ियों के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि अब इन इन खिलाड़ियों के बेसिस पर एक टीम बनाई जाए, ठीक है, जिसे अब नेक्स्ट सीज़न से उतारा जाए। एंड आई बिलीव दैट कि ठीक है नेक्स्ट सीज़न भी एकदम से परफॉर्मेंस नहीं आएगी, ठीक है, बट 1-2 साल के बाद आपको यही खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र आएंगे इस मंच पर, बिकॉज चेन्नई का ये वेल ट्रस्टेड फार्मूला है जिसे उन्होंने पहले भी यूज़ करा था, जिसे वो फिर दोबारा यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो और वो खिलाड़ी हमेशा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उनके पास हम वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन्स नहीं रहे हैं कि हाँ भाई जो आते ही आपको चौका छक्का ये दे फलाना सॉरी ये दे फलाना मारेंगे। उनके पास थोड़े से क्लासी बैट्समैन रहते हैं जो भाई सिचुएशन को बहुत अच्छा समझते हैं। आप किसी भी नंबर के बैट्समैन को उठा लीजिए, ठीक है, वो जब भी आपको मैदान पे उतरेंगे, अगर उनके 2 विकेट गिरे हैं तो वो उस हिसाब से परफॉर्म करते हैं। अगर उनके 4 या 5 विकेट गिर गए हैं तो फिर वो उस हिसाब से अपने बैटिंग को ढाल लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी खासियत रही है चेन्नई की बैटिंग की या चेन्नई की टीम की। अब यहीं पर ही इस साल वो चीज़ नहीं दिखी है, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म भी थे
आउट ऑफ फॉर्म भी थी टीम, एक आध इंजरीज भी हो गई। देन ऋतुराज की इंजरी के बाद धोनी को फोर्सफुली वापस कप्तान बनना पड़ा। हमने सोचा था कि भाई वो मिडास टच फिर दोबारा काम करेगा जो धोनी के पास है, बट अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन ऐसी थी कि भाई धोनी का मिडास टच भी नहीं करवाया। और थोड़ा सा उनका फॉर्म भी यार अब 43 साल की उम्र में थोड़ा सा रिफ्लेक्सेस कमज़ोर होते हैं, सब कुछ हम ठीक है वो खेल रहे हैं ये अच्छी बात है, बट थोड़ा सा डिफरेंस तो आता ही है। खैर लेकिन आज के मैच में भी वो ये चाहेंगे कि सॉरी एक और चोट लगी है उनके इसमें, वंश बेदी, अगर आपने सुना होगा नाम, विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है, लेकिन उनको चोट लगी है तो उनकी जगह आज उर्विल पटेल को इन्होंने नया साइन करा है, कि एक दूसरा यंगस्टर है। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ उर्विल पटेल के बारे में, बट आई थिंक उन्हें स्ट्रेट फॉरवर्ड टीम में जगह आज मिल सकती है, वो आज मैच खेल सकते हैं। तो अब आज भी मुझे लगता है कि जो जैसे कोलकाता माय बैड, चेन्नई सुपर किंग ने लास्ट मैच आरसीबी के खिलाफ खेला था, एक भाई ज़बरदस्त चेज़ करने के लिए चेज़ करा था, मतलब चेज़ कंप्लीट नहीं हो पाया था बट चेज़ कर रहे थे, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त वे में करा था। एंड उस चेज़ में जस्ट 2 रन से वो पीछे रह गए थे, लेकिन वहाँ पे हमें महात्रे की 94 रनों की पारी हो, चाहे रविंद्र जडेजा ने अपना एक्सपीरियंस यूज़ करा, अब ये सब चीज़ें हमारे सामने ही। देन मथीशा पथिराना ने भी अच्छी बॉलिंग करी, खलील अहमद थोड़े से ज़रूर महंगे साबित हुए थे, बट मथीशा पथिराना से सही बॉल गिर रही थी लास्ट मैच में। अंशुल कंबोज अच्छे लग रहे थे, ठीक है। डेवॉल्ट ब्रेविस आउट हो गए थे, लेकिन डेवॉल्ट ब्रेविस भी इस टीम के साथ चोट के बाद जुड़े हैं एंड वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देन सैम करन ने पिछले 1-2 मैचेस में अच्छा परफॉर्म करा है। तो अब भाई ये टीम जाएगी तो बहुत आगे तक। जो ये आपको खिलाड़ी आज इस सीज़न नज़र आ रहे हैं जो अब इस टाइम पे खेल रहे हैं, इनमें 1-2 चेंजेस आपको नज़र ज़रूर आएंगे अगले साल, बिकॉज कि डेफिनेटली वो 1-2 अपने जो अपना फॉरेन प्लेयर्स का के जो स्पॉट्स है उसको थोड़ा सा मजबूत करेंगे। डेवॉन कॉर्नवे एंड रचिंद्र रविंद्र पे भी सारा का सारा बोझ, मतलब कि उन पर ही डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, थोड़े से मेरे ख्याल से 1-2 एडिशन करेंगे वो। एंड उसके अलावा जो इंडियन जो उनका कोर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है वो यही रहेगा ये, क्योंकि चेन्नई ऐसी ही टीम है और ऐसे ही टीम बनाती है। और आप देख लीजिएगा अगले साल भी कि उनको आपको ये आयुष महात्रे, शेख रशीद, अंशुल कंबोज, डेवॉल्ट ब्रेविस, सैम करन, ये सभी अगले साल भी आपको नज़र आएंगे। एंड होप सो आई होप सो, क्योंकि अच्छे टैलेंट है, अच्छा टैलेंट है सारा, तो आई होप सो इन्हें मौका भी मिलेगा अगले साल। खैर ज़्यादा देरी ना करते हुए मैच की तरफ बढ़ते हैं। मैच होने जा रहा है ईडन गार्डन में, एज़ यूजुअल छोटा ग्राउंड है एंड बैटिंग पिच हो सकती है, तो टू है, मतलब एक हाई स्कोरिंग मुकाबला आपको फिर दोबारा देखने को मिल सकता है, लगभग 210-15 का, ठीक है। बारिश के आसार मुझे तो नहीं लगता अभी तक है कोई, लेकिन ड्यू आ सकती है हल्की। उसके अलावा थोड़े से फैक्ट की बातें कर लेते हैं भाई। भाई लोगों, अभी तक जो इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो बहुत चेन्नई की तरफ, मतलब चेन्नई की तरफ बहुत ज़्यादा झुक रहा है। चेन्नई ने 19 मैच जीते हैं और केकेआर ने सिर्फ और सिर्फ 11 मैच जीते हैं, ठीक है। तो 11 और 19 डिफरेंस, मतलब लगभग क्या पूरे 8 मैचेस ज़्यादा जीते हैं केकेआर से चेन्नई ने, जब भी ये दोनों टीमें आपस में टकराई हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स बहुत आगे है इस कंटेंशन में। लेकिन भाई केकेआर इस साल की अगर बात करें तो मुझे केकेआर को, मतलब चेन्नई को केकेआर को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज भाई क्योंकि इस साल चेन्नई सबसे ही हारी है। जिनके खिलाफ उनका अच्छा रिकॉर्ड था, जिनके खिलाफ, और ख़राब तो उनका किसी के खिलाफ रहा नहीं खैर, लेकिन जिनके खिलाफ उनका बहुत बहुत अच्छा रिकॉर्ड था, चाहे वो आरसीबी हो, चाहे कोई और टीम हो, वो सबके खिलाफ हारे हैं क्योंकि उनका सीज़न ही ऐसा रहा है। तो केकेआर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगी और ये मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगी। खैर इस साल आईपीएल में जो केकेआर के स्पिनर्स हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं, 31 विकेट लिए हैं मिलकर, सुनील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती ने। अब यहाँ पर ही सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती ने 31 विकेट लिए हैं और इनका जो है
रैकेड है चेन्नई के मिडिल ऑर्डर में जो भी खेल रहे हैं उन सब के खिलाफ बहुत अच्छा रैकेड है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सिर्फ शिवम दुबे एंड सैम करन आई थिंक इन्हीं का ही जो स्ट्राइक रेट है वो 100 से ऊपर है इन दोनों के खिलाफ। तो यहाँ पर स्पिन बहुत अच्छा अपना रोल प्ले कर सकती है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। देन अजिंक्य रहाणे की भी बात कर लेते हैं। अजिंक्य रहाणे का जो पेस के खिलाफ जो परफॉर्मेंस है वहाँ पे जो उन्होंने लगभग 104 की औसत और 174 के स्ट्राइक रेट से रन मारे हैं पेस के खिलाफ इस सीज़न। तो वहीं स्पिन के खिलाफ उनका जो एवरेज है वो गिरकर 17 के आसपास आ, मतलब 104 से 17 पे गिर के आ जाता है, और जो स्ट्राइक रेट है वो 174 से गिरकर 114 पर आ जाता है। तो भाई बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है पेस और स्पिन के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस में। एंड यहीं पर ही चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, उन्होंने लगभग 28 विकेट लिए हैं, तो वो कंटेंशन में आ जाते हैं क्योंकि अजिंक्य रहाणे इस साल के सबसे ज़्यादा रन मारने वाले प्लेयर हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। नाउ रविंद्र जडेजा ने इस साल जो 77 रन मारे थे लास्ट मैच में आरसीबी के खिलाफ, वो उनका हाईएस्ट T20 स्कोर है। तो यही था भाई, यही था भाई लोगों जो फैक्ट्स हैं दो चार, ठीक है। इससे ज़्यादा फैक्ट्स, मतलब फैक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं सिर्फ जो चल रहा है आईपीएल के सीज़न में, इस सीज़न में चल रहा है उसी के साथ आपको ले जाना चाहता हूँ कि ज़्यादा फैक्ट्स में डुबाने का मतलब कोई बनता नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि चेन्नई की स्पिन उन अजिंक्य रहाणे के खिलाफ काम कर सकती है। देन केकेआर का परफॉर्मेंस भी स्पिन के खिलाफ कोई ज़्यादा अच्छा रहा नहीं है, लेकिन सेम सिचुएशन भाई चेन्नई के साथ भी रही है। उनकी तरफ से किरण नारायण और चक्रवर्ती ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। तो दोनों की स्पिन जो है उन पे दोनों के स्पिन अटैक पे नज़र रहेगी दोनों टीम्स के कि वो कैसा परफॉर्म करेंगे, और जिस भी टीम का स्पिन अटैक थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा या अच्छी बॉलिंग करेगा वो ये मैच लेके जा सकती है। देन आ जाते हैं मेरे भाई लोगों टीम लाइनअप्स पर। अब टीम लाइनअप्स क्या है? टीम लाइनअप्स भाई केकेआर की बात करूँ तो केकेआर में आपके रहमानुल्लाह गुरबाज को फिर दोबारा मौका मिलेगा, सुनील नारायण ओपनर उनके साथ। देन अजिंक्य रहाणे हैं, अंगक्रिश रघुवंशी है, वेंकटेश अय्यर है, रिंकू सिंह है, आंद्रे रसल है, रोमन पॉवल है, रमनदीप सिंह खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, बट ये है उनके पास जो फायर पावर है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई के पास शेख रशीद, आयुष महात्रे, सैम करन, रविंद्र जडेजा, देन आपके शिवम दुबे, MS धोनी, दीपक हुडा खेलते हैं या उर्विल पटेल खेलते हैं, दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। आई थिंक आज उर्विल पटेल को मौका मिल सकता है। तो ये चेन्नई की फायर पावर है। अगर ऑन पेपर्स देखा जाए तो कोलकाता की बैटिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, बट चेन्नई को इससे कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है बिकॉज उनका पर्पस बिल्कुल ही चेंज हो चुका है इस आईपीएल के लिए। देन अगर बॉलिंग की बात करें तो कोलकाता के पास हर्षित राणा है, वैभव अरोड़ा है, देन अनुकुल रॉय है, वरुण चक्रवर्ती है, सुनील नारायण है, आंद्रे रसल है, रोमन पॉवल भी थोड़ी सी बॉलिंग करा सकते हैं। यहाँ पर क्या पता वो स्पेंसर जॉनसन को भी आज मौका दे दे, आई डोंट नो मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा रोमन पॉवल की जगह, क्योंकि बैटिंग में उन्हें उतारा तो था लेकिन ऐसा उसे कुछ नज़र नहीं आया। तो मेरे हिसाब से तो भैया रमनदीप सिंह को ही खिला लो रोमन पॉवल की जगह और एक फास्ट रख लो, ठीक है। स्पेंसर जॉनसन को रख के देखो एक बार फिर दोबारा मौका देना चाहिए, ठीक है। तो ये उनकी बॉलिंग है। चेन्नई की तरफ जाऊँ तो चेन्नई में अंशुल कंबोज हैं, खलील अहमद है, मथीशा पथिराना है, देन आपके रविंद्र जडेजा हैं एंड नूर अहमद हैं, तो ये सैम करन भी हैं, ठीक है। तो ये इनका बॉलिंग लाइनअप है। अगर ऑन पेपर्स या वैसे देखूँ मैं टीम तो डेफिनेटली कोलकाता के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के, लेकिन मैं चेन्नई को कमतर नहीं आंकना चाहिए। अगर आप उन कमतर आंक रहे हैं तो उनका लास्ट मैच का परफॉर्मेंस देखिए आरसीबी के खिलाफ, जहां वो बस जीतते जीतते रह गए थे। तो फिर स्कोर कितना रहेगा आज के मैच में भाई?
स्कोर मुझे लगता है कि 200 प्लस जाएगा, तो आज मुझे लगता है कि, लेकिन फिर भी मैं 200 प्लस, क्योंकि कल मैंने 200 प्लस बोला था वानखड़े में, बट 155 पर ही ढेर हो गई थी टीम। तो मैं आज 190 के आसपास का स्कोर चुनूंगा, मैं जाऊंगा 197, मेरा फर्स्ट इनिंग का और रहेगा इसके आसपास, 10-15 रन ऊपर नीचे रह सकता है, लेकिन बट इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा आज के मैच में। तो 197 का स्कोर रहेगा फर्स्ट इनिंग का, और ये चेज़ हो सकता है, तो कोई डरने की बात नहीं है भाई। अगर आपको चेज़ अनचेजेबल करना है टोटल, तो भाई आपको 220 प्लस जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 190 से 210 के बीच में रहते हैं, तो भाई ईडन गार्डन पर ये टोटल है जो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, ये चेज़ हो सकता है, बशर्ते अगर आप बॉलिंग अच्छी करें। तो अगर आप बॉलिंग अच्छी करते हैं तो डेफिनेटली भैया फिर तो 150 भी आप डिफेंड कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आप बॉलिंग कैसी करते हैं। जीतेगा कौन? भाई चेन्नई पहले ही बाहर हो चुके हैं, तो आई एम सॉरी टू चेन्नई फैंस। तो हम चाहते हैं कि भैया थोड़ा सा आईपीएल में ट्विस्ट आ जाए, ठीक है, एक और। तो आज कोलकाता जीतेगी, ये हमारा मानना है, और हम चाहते हैं कि जीतनी भी चाहिए भाई कोलकाता, बिकॉज कि थोड़ा सा मज़ा और आएगा आईपीएल में। और वैसे भी हम खान साहब के फ़ैन हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई आज करे, लड़े और जीतें। तो फिर कौन जीतेगा आज, कोलकाता के नाइट्स या चेन्नई के किंग्स? आप हमें बताइए अपने विचार कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर अभी के लिए अलविदा, मिलेंगे आपसे पोस्ट मैच अपडेट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।